हेलो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मंसूर रियल्स व्लॉग्स में आपका स्वागत है। देखो ठंड का मौसम हो रहा है और देखो कितना बेहतरीन, देखो ये घास हो रहा है, देखो कितना फर्स्ट क्लास घास हो रहा है और देखो धुंध भी आ रही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, देखो इस जगह का कितना अच्छा नज़ारा है, देखो कितना बेहतरीन है। सारा मैदान देखो ये खुला पड़ा है, बड़ा दिल लगता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। घूमने के लिए क्या, मैंने यहाँ से 6 बीघे ज़मीन ठेके पर ले रखी है और मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी ज़मीन के पास। देखो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं अभी दिखाऊंगा कौन सी ज़मीन ले रखी है मैंने। इस वक्त तो मैं यहाँ का नज़ारा देख रहा हूँ घूम करके कि कितना दिल लग रहा है यहाँ पर। मेरा इतना मन लग रहा है यहाँ पर कि ज़बरदस्त। ये देखो कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, अभी दो बंदे आने वाले हैं। दो बंदे कौन के, जो मैंने गेहूँ ले रखे हैं उन गेहूँों में से मेरे को घास घूस वगैरह साफ़ कराना है। 2 बंदे में हो गए और 1 में हो गया। तो हम अपने इनको गेहूँों में से साफ़ सफाई कराएंगे घास की, क्योंकि जो हमारे गेहूँ हैं, मान लिए अगर हम उनमें घास हो रहा है, अगर हम उन घास की सफाई नहीं कराने के, घास को नहीं कटवाने के उन गेहूँों में से, तो हमारे गेहूँ फूलने के नहीं। इस करके 2 बंदे अभी आने वाले हैं। मैं तो आ गया हूँ, तो मैं आने वाले हैं। तो अब मैं इन गेहूँों में से ये कबाड़ की छटाई करवाऊँगा और खुद साथ में भी मैं सफाई करूँगा कबाड़ की। क्योंकि अगर मान लिया हमारे गेहूँों में मान लिए कबाड़ रहा ना, घास घूस वगैरह रहा, तो हमारे गेहूँ ज़्यादा ऊंचे नहीं होने के और मतलब गेहूँ फूलने के नहीं। जो गेहूँ होता है, देखो मैं भी दिखाता हूँ जो से हमारे गेहूँ हैं। ये देखो ये गेहूँ है, देखो हमारे ये देखो जल्दी साइड में ये गेहूँ है। तो ये हमने गेहूँ लगा रखे हैं। तो मैं यहीं पर घूमने के लिए आया हूँ। मैं कहा लाओ घूम आऊँ। तो अभी 2 बंदे आने वाले हैं, मैं दांती वगैरह ले करके आएंगे। तो इसकी हमको गेहूं की अपने साफ़ सफाई करवानी है। हम जब इनकी साफ़ सफाई कराएंगे गेहूँों की, जब तक गेहूँ हमारे बड़े बड़े होंगे और जब भी गेहूँ आएंगे इसमें बढ़िया मोटे मोटे गेहूँ होंगे। और अगर हम इनकी साफ़ सफाई नहीं कराने के, तो हमने पहले भी गेहूँ बो रखे थे, तो पिछली बार भी ऐसे ही हमारे गेहूँों में घास कबाड़ हो गया था इसमें, इन ऐसे गेहूँों में ही। तो जो घास कबाड़ हो गया था, हमने उनकी साफ़ सफाई नहीं करवाई थी, तो उनमें गेहूँ हमारे मोटे मोटे नहीं हुए थे, बड़े बड़े नहीं ज़्यादा हुए थे। तो इस करके मैंने बुलाए हैं 2 बंदे और तीसरा मैं, और फिर मैं इनकी साफ़ सफाई करूँगा भी, इनके साथ लग करके और करवाऊँगा भी। तो मैं इसलिए यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। अब मैं उनकी इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे पर उनका फ़ोन आया था, वो ये कह रहे हैं कि भैया आध घंटे के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, आप हमको वहीं मिलना। मैंने बोला कि भैया मैं तो वहाँ पर पहुँच गया हूँ। मैं भैया वहाँ पर पहुँच गया हूँ। कहने लगे हम ये सोच रहे आप घर पर ही हो। मैंने कहा भाई मैं घर पर नहीं हूँ, तो मैं तो पहुँच गया हूँ भाई। तो मैं यूँ कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा था चलो मैं खुद ही साफ़ सफाई कर लूँगा कबाड़ की, लेकिन मैं अगर साफ़ सफाई करूँगा तो मेरे को कम से कम 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि हमको तो आगे भी फिर अपना काम करना है भाई, मजदूर आदमी हैं। अब मेरे को 4 दिन लग जाएंगे। अब मैं उनको 500 रुपये दूँगा, 500 उसके, 500 उसके, 500 मेरे, 1500 रुपये हो गए। और जैसे कि मैं अपना काम करता हूँ तो मैं 600 रुपये कमाता हूँ। अगर मान लिया मैं अकेला यहाँ काम करूँगा तो मेरे को लग जाएंगे 4 दिन, और ये आज में काम हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा है अगर मैं 600 रुपये रोज़ कमाता हूँ, 4 दिन में मैं 2400 रुपये कमा लूँगा। 2400 रुपये कमा लूँगा और यहाँ मेरे 1500 रुपये लग रहे हैं, 1600 रुपये मेरे, 600 मेरे मान लो दिहाड़ी के जो मैं मजदूर कमाता हूँ 1600, 400, फिर भी मेरे को 800 रुपये का फ़ायदा है। तो मैं कहा आदमी को वो काम करना चाहिए जिस काम में मुनाफा हो, दिखता हो। तो मेरे को उसमें मुनाफा दिखा है। अगर मान लिया मैं अकेला सफाई करूँगा इन गेहूँों की तो मेरे को तो 4 दिन लग जाएंगे, और 4 दिन में कमाऊँगा मैं 2400 रुपये, और वो वैसे मेरे लग रहे हैं 1600 रुपये, तो मुझे फिर भी 800 रुपये का फ़ायदा। तो मैंने ये सोचा है कि आदमी को वो काम करना चाहिए जिसमें अपना आप को मुनाफा दिखता है।
तो मेरे को मुनाफा दिख रहा है कि मैं आज मैं इनकी गेहूँ की सफाई कराकर घास कबाड़ की और उसके बाद अपने काम पर जाऊंगा। 800 रुपये मेरे को फिर भी बच रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं तो वही काम करता हूँ जिसमें मेरे को दिखता है कि मान लिए मुनाफा है, तो मेरे को उसमें 800 रुपये बच रहे हैं। तो इसलिए मैं तो 2 आदमी लगाए हैं, मज़दूर अभी आने वाले हैं। और अपना एक मैं तीसरा आज में इनके हम जो घास कबाड़ है बराबर देखिए यो खड़ा है और उसके अंदर भी घास कबाड़ खड़ा है। तो आज हम सारा घास कबाड़ ये साफ़ कर देंगे। और देखो मेरे दोस्तों साथियों, यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। देखो मैं जोड़ भी दिखाता हूँ, इसके अंदर बहुत मछलियाँ हो रही है। ये देखो मछलियाँ फुदक रही है। ये हमारे इनके गेहूँ की बराबर में ही है जोड़ भी। ये देखो मछलियाँ भी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो अब मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, यहाँ की सैर कर रहा हूँ। इतना आएंगे जो काम करने वाले हैं, मैं भी काम ही करने वाला हूँ, मैं भी मजदूरी आदमी हूँ। तो इतना मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। देखो मेरे दोस्तों साथियों कितना बढ़िया बेहतरीन यहाँ का नज़ारा है। और देखो मौसम भी आज ठंडा हो रहा है। और देखो मैंने इसलिए ही ये जर्सी पहन रखी है। जर्सी के नीचे फिर मैंने बुरशर्ट पहन रखी है, गर्म बनियान पहन रखा है और ऊपर मैंने मफलर ओढ़ रखा है क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है। अब वैसे अब धूप सी निकलने वाली है, कुछ रोशनी सी मेरे को दिखाई दी है। तो अब मैं उनकी इंतज़ार कर रहा हूँ, आने वाले हैं मैं, क्योंकि मैं भी जो है ना कैसी भी मजदूरी कर लेता हूँ। जैसे कि मिस्त्री के पास मजदूरी कर लेता हूँ। हम तो मजदूरी आदमी हैं, कुछ भी कार्य कर लेते हैं क्योंकि मजदूर आदमी को तो काम मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए बस अपनी। क्योंकि कैसी भी मजदूरी हो, जो मान लिए जैसे मिस्त्री के पास काम कर रहे हैं, कहीं फैक्ट्री में काम कर लेते हैं हम तो कहीं भी काम कर लेते हैं। देखो दोस्तों कितना बेहतरीन ये दूबड़ा हो रहा है। ये देखो वैसे यहाँ पर मैं आता ही रहता हूँ घूमने के लिए। आज तो मैं अपने गेहूँ को मारो जल्दी आ गया, लेट आया हूँ, वरना तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह यहाँ पर घूमने के लिए आता हूँ। रोज़ डेली भी आ जाता हूँ, तीसरे दिन भी आ जाता हूँ। और फिर जो मैं आता हूँ और मैं इस दूबड़े पर घूमता हूँ नंगे पैरों, क्योंकि जो इसकी ओस है, इसकी ओस में मैं नंगे पैरों घूमता हूँ, मेरे को बड़ा आनंद आता है। आज तो ये है कि मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ क्योंकि आज तो मैं दूसरे काम के लिए आया हूँ। तो मैं आज सुबह नहीं आया घूमने के लिए, तो मैं यहाँ कल आया था घूमने के लिए। मैं यहाँ आता हूँ सुबह नंगे पैर घूमता हूँ। मेरे को लगभग यहाँ सालों हो गए हैं आता हूँ घूमने के लिए, क्योंकि मैं अपनी चप्पल रख कर कहीं से तो मैं इस हरे दूबड़े पर घूमता हूँ, क्योंकि नंगे पैरों बड़ा आनंद आता है। ओस में घूमता हूँ मैं, तो इसकी ओस लगती है पैरों पर। तो मेरे को तो जानो मेरे को तो तंदुरुस्ती से अपनी महसूस अच्छी दिखाई देती है इस हरे दूबड़े पर घूम करके। इस वक्त तो दूबड़ा ज़्यादा हरा कम हो रहा है, क्योंकि इस वक्त पता नहीं जानो क्यों कम हो रहा है। जैसे सर्दी सी पड़ रही है सूखी सी, तो इसकी वजह से सूखी जो सर्दी पड़ रही है दूबड़ा हरा कम हो रहा है। नहीं तो ये दूबड़ा हरा होता है, बहुत ज़्यादा हरा दूबड़ा होता है। इतना बड़ा दूबड़ा हो जाता है ये, इतना बड़ा। इस वक्त जो है ना जो सर्दी पड़ रही है ये सूखी, इसके मारो दूबड़ा जो है ना जानो सूख सी रहा है ये, वरना दूबड़ा बहुत बढ़िया होता है। ये देखो दोस्तों मेरे साथियों कितना अच्छा देखो यहाँ का नज़ारा है, बेहतरीन नज़ारा है। मेरा मन यहाँ पर खुश हो जाता है आन करके। मैं अपने बच्चों को भी लेकर आ जाता हूँ यहाँ घुमाने के लिए। अपना यहाँ हम फिर नंगे पैरों मैं भी घूमता हूँ, मेरे बच्चे भी घूमते हैं, इस दूबड़े के ऊपर घूमते हैं और नंगे पैरों घूम करके दूबड़े के ऊपर फिर हम घर जाते हैं। उसके बाद स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ कर आता हूँ, अपने स्कूल छोड़ कर आता हूँ। और उसके बाद फिर मैं काम पर जाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी स्कूल ले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और जो ये एरिया पड़ता है ना, तो ये यहीं आसपास ही हमारे गांव पड़ता है।
मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा घर यहीं पास में ही है। नहीं कि मैं ज़्यादा दूर तो आता हूँ, मुश्किल तो यहाँ से जाने में जाए ना, अगर मैं अभी पैदल जाऊँ, मुश्किल तो पैदल जाने में मेरे को यहाँ से सिर्फ 5 मिनट लगेगी। तो मेरा घर जाए ना यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, तो ये हमारे घर के आसपास ही खुली जगह है, बड़ा दिल लगता है, बेहतरीन दिल लगता है। ताज़ी ताज़ी यहाँ से हवा लगती है खुली, क्योंकि खुला एरिया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास यहाँ से हवा लगती है। और गर्मी का मौसम में यहाँ फिर धूप भी आती है बहुत ज़्यादा। फिर हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैं आ जाता हूँ घूमने के लिए, या बच्चों को लेकर आ जाता हूँ, या संडे होएगा, एतवार होएगा, उनकी छुट्टी होती है स्कूल की, तो हम यहीं पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं। तो यहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं, अपना खाना खुना भी घर से बांध कर ले आते हैं। 15 दिन में आ जाते हैं, 8 दिन में आ जाते हैं घूमने के लिए यहाँ अपने बच्चों के साथ। मैं तो आता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं तो जब काम पर जाता हूँ, जब भी यहीं को जाता हूँ, क्योंकि काम पर भी हम जो लोग जाते हैं इधर को जाते हैं, इधरली साइड को। तो मेरा तो रोज़ का आना जाना, पर लेकिन ये बच्चे मेरे सिर हो जाते हैं कि हम भी चलेंगे। तो उनको भी मैं क्या कहना, जैसे कि गर्मी का मौसम होता है, गर्मी की बात बतला रहा हूँ मैं। वैसे तो मैं तीसरे दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन बच्चों को यहाँ लाता रहता हूँ सुबह स्कूल जाने से पहले, क्योंकि बच्चों को स्कूल में पहले भेजता हूँ। लेकिन जैसे कि गर्मी का मौसम होता है, बच्चे कहते हैं जहाँ हम रहते हैं कि पापा जी यहाँ से खुली हवा नहीं लग रही, हम भी आज आपके साथ चलेंगे, जहाँ हमने खेती ठेके पर ले रखी है, तो हम भी चलेंगे। तो मैं उनको अपने साथ यहाँ पर ले आता हूँ। जैसे कि एतवार होगा या छुट्टी होएगी उनकी, उसके बाद अपना फिर हम पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, यहाँ से घंटा 2 घंटा बिताते हैं। जिस दिन मैं छुट्टी कर लेता हूँ काम पे से, तो उन बच्चों को मैं यहाँ पर अपने साथ लेकर आ जाता हूँ। तो उनका भी दिल यहाँ से जो है ना खुश हो जाता है पेड़ के नीचे बैठकर, क्योंकि पेड़ तो हमारे यहाँ भी है, पेड़ तो लगा रखे हैं, मैंने भी पेड़ लगा रखे हैं, गर्मी में बढ़िया छाएं देते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ मकान वगैरह बने हुए हैं चिगरदा, तो वहाँ पर खुली हवा नहीं लगती। और हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर खुली हवा लगती है, क्योंकि खुला एरिया है ये। तो इस करके 15 दिन में, 8 दिन में मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले आता हूँ गर्मी का मौसम में। और यहाँ पेड़ों के नीचे हम घंटा, आध घंटा बैठ करके फिर हम बच्चे खेल खाल करके मेरे साथ घर चले जाते हैं, क्योंकि मैं भी छुट्टी रोज़ ही नहीं करता। मैं भी कभी 15 दिन में, 8 दिन में छुट्टी कर लेता हूँ, और बच्चे यहाँ पर अपना घूम करके मेरे साथ अपना घर चले जाते हैं। अब मतलब बड़ा दिल लगता है। और हम खाना खुना भी यहीं पर बांध कर ले आते हैं, पानी पुनी वगैरह अपने साथ ले आते हैं। तो खाना खुना खा करके यहीं जंगल से हम अपने घर जाते हैं, क्योंकि जंगल में खाना खाते हैं हम। तो चटनी भी लेकर हम आते हैं, चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती है, बहुत स्वाद लगती है जब हम रोटी से खाते हैं। तो हम चटनी भी बांध कर ले आते हैं यहाँ पर। तो फिर हम यहीं पर खाना खाते हैं दोपहर में, और फिर खाना खुना खाकर फिर हम घर जाते हैं। तो यहाँ जंगल में खाना इतना बढ़िया लगता है, जो चटनी से रोटी इतनी अच्छी लगती है कि मज़ा आ जाता है। सब्ज़ी भी ले आते हैं, चटनी भी ले आते हैं, तो बहुत बेहतरीन लगती है जंगल में चटनी से रोटी खाने में मज़ा आ जाता है। तो इसलिए मैं रोटी ले करके आता हूँ। अरे मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ कि बेटे पढ़ाई लिखाई पहले है, वो तो ये चलो जब 8वें दिन तो छुट्टी रही संडे की, अब तो मैं इसलिए उन्हें 8वें दिन 15 दिन ले आता हूँ। मैं भी जब भी छुट्टी कर लेता हूँ, बीच में मैं भी नहीं छुट्टी करता। चलो मैं अपना है छुट्टी की छुट्टी हो गई, और बच्चों को घुमाना हो गया, तो मैं उनको इधर घुमाने के लिए ले आता हूँ। देखो कितना अच्छा नज़ारा है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, यहाँ का बहुत बेहतरीन देखो नज़ारा है। ये सड़क है, यहीं को आते हैं हम, यहीं काम पर जाते हैं हम। बहुत बेहतरीन देखो यहाँ का मेरे दोस्तों साथियों नज़ारा है, बड़ा दिल लगता है यार, दिल लग रहा है। अगर मेरे दोस्त साथी भी यहाँ आएंगे हमारे पास, यहाँ घूमने के लिए आएंगे, यूँ कहेंगे कि भाई बड़ा दिल लग रहा है, यहाँ पर खुली हवा लगती है, गर्मी में खुली धूप लगती है, बेहतरीन यहाँ पर पेड़ों की छाएँ बहुत बेहतरीन होती है। तो यहाँ बड़ा आनंद आता है घूम करके, बैठ करके। तो हमारे दोस्तों, हमारे साथियों, हमारी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टाटा।